नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जो यूथ पब्लिकेशन का उसका हम चैप्टर नंबर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी यानी मौलिक वैद्युत का पार्ट 2 करवा रहे हैं। इससे पहले 11 क्वेश्चन करवा चुके हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल के। देखिएगा, बोल रहा है 3.6 किलो प्रतिरोध यानी किलो ओम के प्रतिरोध से होकर, मतलब आर बराबर क्या है, आर बर दिया है 3.6 किलो ओम। किलो मैंने 10 के पावर 3 यानी 3.6 गुने 10 के पावर 3 ओम है का प्रतिरोध है, जिससे 2.5 मिली एम्पियर एम ए है, मतलब मिली एम्पियर है। मिली मतलब 10 के पावर -3 होता है। तो मतलब आई बराबर का है कुछ विद्युत धारा 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा, मतलब आई बराबर 2.5 गुने 10 के पावर -3 एम्पियर धारा है। पूछ रहा विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि V बराबर आई आर होता है। आई कितना है 2.5 गुने 10 के पावर -3 है। आर कितना है 3.6 गुने 10 के पावर 3 यानी 3.6 गुने 10 के पावर 3 हो जाएगा। तो 3 के पावर माइनस से प्लस खत्म। अब इसको गुना कर लीजिए 2.5 और 3.6 से। तो 2 यानी 36 दूनी 72 यानी 7.2 आवाज 1.8 मतलब कितना आ गया 9 वोल्ट हो जाएगा। यानी 2.5 से गुना कीजिएगा 3.6 से तो 9 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा आप देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपको डाउट हो सकता है। एक तार को उसकी मूल लंबाई से 4 गुना का कर खींच कर, तब इसको हम लाल कलम से घेर लीजिए। क्या से खींच कर खींचा जाता है, तो खींचे हुए तार का प्रतिरोध मूल प्रतिरोध का क्या होगा। देखिएगा, थोड़ा सा इसको हम कंसेप्ट देंगे। अगर देखिएगा लंबाई में परिवर्तन कैसे कैसे करेगा, इसको हम 2 क्वेश्चन पढ़ता। अगर खींचकर कहे, खींचकर मान लीजिए एक मोटा तार था, अगर इसको खींच देगा तो एक पतला हो जाएगा, यानी पतला हो जाएगा। अब इसको अगर खींचकर करे, खींचकर लंबाई बढ़ाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा। जितना गुना करे उसका स्क्वायर होगा। अगर सीधा कहेगा लंबाई बढ़ाया, अगर कुछ खींचने के बाद ना करे और लंबाई बढ़ाए, खाली लंबाई बढ़ाए, मतलब ये मोटा तार है तो ऐसने मोटा एक और जोड़ दिया, ये लंबाई बढ़ाने के तरीका हो गया। लेकिन खींचकर हुआ पतला कर दिया उसी तार को, ये लंबाई खींचकर। अगर लंबाई खींचे तो आर समानुपाती हो जाएगा एन के। तो देख लीजिए, अगर लंबाई बढ़ाने के लिए कहेगा तो ऐसे जोड़ रहा है तार, मतलब उतना ही मोटा जोड़ रहा है, लेकिन खींचकर कर रहा था एक ही तार को खींचकर पतला कर रहा है। तो पतला करेगा तो आर बराबर एन स्क्वायर हो जाएगा। अगर लंबाई सीधे बढ़ाए तो आर बराबर एन हो जाएगा। अब इसको समझिए, अब इसको देखिए क्या बोल रहा है, खींचकर कितने गुना 4 गुना, खींचकर 4 गुना, खींचकर कितना 4 गुना। तो खींचने के लिए क्या बताएं कि आर समानुपाती हो जाएगा एन स्क्वायर के। एन स्क्वायर कितना प्रतिरोध हो जाएगा 4 है तो 16 आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 गुना। अगर कहता यही लंबाई बढ़ाया जाए खाली तो 4 गुना हो जाता। अब जानते हैं खींचिएगा कोई तार को, मोटा तार को खींचिएगा तो पतला होगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, सीधा बात। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा क्यू कुलम के आवेश को, मतलब क्यू कुलम के आवेश को कितना है, क्यू कुलम आवेश को, माने क्यू कोई आवेश है उसको निकालना है। आवेश को 12.5 वोल्ट पर प्रभावित करने पर, मतलब V बराबर कितना 12.5 यदि
625 कार्य करता है, मतलब W बराबर का दिल है, Q आवेश है और 12.5 वोल्टेज पर प्रभावित करने पर कितना 625 जूल का कार्य करता है, मतलब W बराबर 625। तो Q ज्ञात करें। अब जानते हैं कि V बराबर W बाई Q होता है। ये को याद रखिए, E बराबर F बाई Q। दुए को क्वेश्चन इससे पूछता है। E का है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। F का है, ये बल है और Q आवेश है। V वोल्टेज है, W कार्य है, Q आवेश है। तो किसका ई वाला फॉर्मूला का ई वाला कहेगा नहीं, V है, W है, Q निकालना है, इसको लगाएंगे, ई वाला लगाएंगे। अब इसको लगा दीजिए। V कितना है 12.5, इसको हम 12.5 है, 12.5 है, आप ही बताइए 12.5 है। और कितना निकालना है, W कितना है 625, 625 बटा Q। इसको काट दीजिए कितना बार में, ये 25 है तो सीधा कितना बार, 5 बार में। 125 है तो 5 बार में, और एक जीरो और बैठा देंगे तो 50 होगा, यानी Q बराबर कितना आ गया 50, 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, काटिएगा तो डी आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोरा वोल्टेज भी कोई स्रोत किसी परिपथ सर्किट से I धारा प्रवाहित बनाए रखता है, तो समय t में स्रोत द्वारा परिपथ को भेजी गई ऊर्जा क्या है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है देखे में, आपको समझ रहे हैं, पूछ रहा है इसका सूत्र क्या होता है, कोई ऊर्जा उत्पादित किया। तो देखिए H बराबर का है, या ऊर्जा बराबर का है, या शक्ति बराबर का है, शक्ति बराबर का है। तीनों का फॉर्मूला याद रखिएगा, तीनों के आता है VI, एगो होता है P बराबर VI, P बराबर का है, H बराबर का है, ऊर्जा बराबर VI होता है। फिर एगो आपको मिलेगा V स्क्वायर RT मिलेगा, फिर एगो आपको मिलेगा I स्क्वायर RT होगा, और एक मिलेगा H बराबर VIT मिलेगा, VIT यानी VIT। तो कौन सा दिल है देखिएगा, VIT ऑप्शन नंबर बी में है। तीन को फॉर्मूला V स्क्वायर बटा RT, I स्क्वायर RT और H बराबर VIT, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है, आपको हम समझा रहे हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छा समझिएगा क्योंकि बहुत अच्छी क्वेश्चन है। अगर इसको आप समझ नहीं पाइएगा, अभी लेवल पूछेगा, ये 2019 के क्वेश्चन है CV2 के, लेकिन अगर अभी को तत्काल में क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, थोड़ा सा भारी आप समझिएगा इसको। बोल रहा है कि दो प्रतिरोध को 12 ओम और 24 ओम के पैरेलल में जोड़ा जाता है। देखिएगा, इसको हम पेज पर लेके बनाएंगे। दो गो प्रतिरोध है, एक गो 12 ओम के हैं, एक 24 ओम के हैं, और दोनों को किस में जोड़ा गया है, पैरेलल में जोड़ा गया है, पैरेलल में जोड़ा गया है, पैरेलल में जोड़ दिए। फिर क्या बोलता है देख लीजिएगा, फिर बोल रहा है कि समांतर में जोड़ा जाए। इस प्रकार संयोजन को 22 ओम प्रतिरोध के साथ अब 12 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। और दूसरा का जोड़ा, इसको हम कल समझा रहे हैं, दूसरा कहा कि इसको एक 22 ओम के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, दोनों को जोड़ दिया समांतर में, उसके बाद 22 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। और कितना वोल्ट की बैटरी से, बैटरी कितना वोल्ट के हैं, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट के बैटरी है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 12 ओम वाले प्रतिरोधक के धारा ज्ञात करें, मैंने आई ज्ञात करना है 12 ओम वाला, किसको पर, इसको पर ज्ञात करना है 12 ओम वाला पर। अब बताइए अगर इसको हम टोटल प्रतिरोध जोड़ें तो क्या होगा, इस समांतर में है, समांतर में है तो जोड़ेंगे 1/12, क्योंकि उल्टा होता है, समांतर में 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, बटा 24 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना लेंगे 24, और 2 यहाँ पर हो गया 24, 12 से 2 बार में 24 और 1 यानी कितना बार में 3/24 माने 8। तो टोटल कितना प्रतिरोध आ गया 8, 8 आ गया, ये 8। अब श्रेणी क्रम में हो गया तब 12 और 8 और 22 कितना हो गया
तो टोटल आर कहिएगा तो कितना, पूरा प्रतिरोध में कितना हो गया, पूरा प्रतिरोध में 30 ओम हो गया 30। अब 30 हो गया तो पूरा वोल्टेज निकालेंगे। आप जानते हैं कि V बराबर आई आर होता है। V कितना दे रहा है 12, V दे रहा है 12, आई निकालना है, गुने आर कितना है 30। तो आर बराबर कितना, आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर कितना हो जाएगा, ये 12/30 मतलब 4/4 कितना 5, कितना कितना बार हो गया, 4 बार में और 10 बार, चरती 12 और 10 और फिर काटेंगे तो कितना, यानी टोटल आई कितना इसको प्रभावित हो रहा है, कितना आई प्रभावित हो रहा है 2/5, 2/5। अगर इसको में 2/5 वोल्ट आई प्रभावित किया जा रहा है और समांतर में, तब जानते हैं समांतर में वोल्टेज अलग अलग होती है और धारा समान होती है। इस समांतर में है तो समांतर में क्या जोड़ा जाता है, आपको घर में देखिएगा तो वोल्टेज तो समान रहता है, धारा अलग अलग। तो देखिएगा ये 24 ओम के 12 ओम के है, ये 24 ओम के है, तो किसको में ज़्यादा धारा जाएगा, ऊपर वाला में कहिएगा, क्योंकि प्रतिरोध कम है तो इसको काटिएगा तो 2 रेशियो वाला में, 1 रेशियो में और 2 रेशियो में कटेगा। इसको काटिएगा, ये प्रतिरोध क्या है तो उल्टा धारा क्या होगा, यानी 2:1 हो जाएगा, 2:1। तो टोटल प्रतिरोध कितना धारा जा रहा है, इससे कितना धारा जा रहा है, ये 3 जा रहा है, ऊपर वाला में 2 जा रहा है, नीचे वाला में 1 जा रहा है, तो 3। और टोटल कितना धारा है 2/5। और कितना कितना वाला में 12 वाला में कितना 2 मान लिए है तो 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया 2/5 गुने 3 गुने 2 हो जाएगा, ऊपरे वाला में ऊपरे गुना और नीचे है तो भागा में तो नीचे रह जाएगा, यानी कितना गया 4/15। तो ऊपर वाला में कितना प्रतिरोध जा रहा है, यानी धारा कितना जा रहा है 4/15, किसको में 12 ओम प्रतिरोध वाला में। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4/15। इसको आपको दिक्कत हो गया होगा, अब इसको निम्न से समझा देता आपको कि ए 12 ओम के 24 ओम के दोनों को जोड़ दिया गया समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब इसको 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, 12 वोल्ट के जो बैटरी से, अब इसको निकाल दीजिए दोनों का प्रतिरोध तो 8 आ गया, इसको तो 30 आ गया। टोटल आई यहाँ प्रभावित कर रहे थे तो 2/5 आ गया था, 2/5। अब इसको लगा दीजिए, रेशियो मीटर लगा दीजिए, आप मैथ पढ़ेंगे तो रेशियो लगा दीजिए, तो जिसको प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसको में कम धारा जाएगा, उसी वाला लगा दीजिए, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है लंबाई एल और त्रिज्या आर की त्रिज्याओं का बेलनाकार है, प्रतिरोध आर है, तो सामग्री के 3 गुना लंबाई और 1/3 त्रिज्या कर दिया जाए तो क्या प्रतिरोध है। एक बेलनाकार तार है, बड़ा एक बेलनाकार तार है, आप ही बताइए बेलनाकार तार है तो क्या होगा। आप जानते हैं कि आर बराबर रो एल बाई ए होता है, ये क्षेत्रफल है, इसको कुछ नहीं कीजिए, इसको कुछ नहीं कीजिए, इसको हम कुछ नहीं लगाइएगा। बोला रो और एल कितना कर रहा है 3 गुना यानी 3 और त्रिज्या कितना, तो त्रिज्या है गोल बेलनाकार है तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर कितना है, आर कितना है 1/3, तो 1/3 के आर के होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो गया रो 3L और नीचे 1/9 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 9 और नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो गया 9 के 27 और पूरा बराबर का लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं, रो एल बाई आर यानी 27 हो जाएगा 27। इसको सीधे आप ऐसे कीजिए कि कितना गुना लंबाई कह रहा है, लंबाई कितना गुना कर रहा है 1/3 और त्रिज्या कितना था, त्रिज्या का आर स्क्वायर कर दीजिए यानी 1/9 हो जाएगा। अब इसको कर दीजिए 1/3 और नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी लंबाई कितना कर रहा है 3 गुना, लंबाई 3 गुना हो गया और त्रिज्या कितना स्क्वायर कर रहा है तो 3 के 9 स्क्वायर। अब इसको 3 हो गया, इसको ऊपर चल जाएगा, 9 3 को है तो नीचे ऊपर चल जाएगा यानी 27 आर हो जाएगा। सीधा इसे कीजिएगा, कुछ नहीं सूत्र लिखिएगा,
जितना कह रहा है जितना लिख दीजिए और नीचे वाला का स्क्वायर और ऊपर वाला का सीधा कर दीजिए। नहीं, ऑप्शन नंबर 27 हो जाएगा, जो में है आप मार लीजिए। दो प्रतिरोधक 10 ओम और 20 ओम को श्रृंखला सीरीज में जोड़ा गया है। दो गो है जो श्रृंखला सीरीज में जोड़ा गया है, तो एगो 10 ओम के है और एक 20 ओम के है, दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 30 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है। तो प्रतिरोध क्या होगा, 10 ओम पर वोल्टेज क्या होगा, तो वोल्टेज क्या होगा, आप श्रेणी क्रम में तो वोल्टेज सब में अलग अलग होगा, अलग अलग होगा वोल्टेज। तो आप ही बताइए, V बराबर आई आर कर देंगे, वी आर कर देंगे तो कितना जाएगा, यहाँ से प्रभावित कितना हो जाएगा, ये कितना है 30 हो जाएगा, श्रेणी क्रम तो 30 हो गया। प्रतिरोध कितना है 30 और वोल्टेज कितना है 30, तो आई बराबर कितना आ गया 1, आई बराबर 1 आ गया, 1 आ गया, आई बराबर 1 यहाँ से प्रभावित हो रहा है। अब किसको पर है 10 पर, फिर लगा दिए V बराबर आई आर, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, आई कितना प्रभावित हो रहा है 1 और प्रतिरोध किसको में 10 वाला में, तो 10 वाला में 10 यानी V बराबर 10 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी। और इसको सीधा सीधे आप बना दीजिएगा कि 30 वोल्ट के बैटरी है और 30 वोल्ट के बैटरी है, तो आप ही बताइए, और श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो वोल्टेज अलग अलग जाएगा, जितना रेशियो में इसका प्रतिरोध होगा उतना ही में वोल्टेज आएगा। तो 10 ये हो गया, 20 ये हो गया, 30 टोटल हो गया, तो 10 वोल्टेज इसको हो गया, 20 वोल्टेज इसको होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध श्रृंखला क्रम में जोड़ा गया, किसमें श्रृंखला क्रम में जोड़ा गया है। तो यह संयोजन 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो 6 ओम के प्रतिरोध की धारा जाती है। श्रेणी क्रम में है तो दोनों जोड़ दीजिए सीधे, कितना आर बराबर कितना हो गया 8 और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना है 12। अब लगा दीजिए V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, V कितना है V 12 है, आई निकालना है, आर कितना है 8 है, तो कितना हो गया 12/8 हो जाएगा। आई बराबर 12/8 मतलब 3/2 हो जाएगा, आर 3/2 आई हो जाएगा, यानी आई बराबर 1.5 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको में भी कह रहा है का लंबाई आधा किया जाता, कुछ नहीं सूत्र नहीं लिखना है, लंबाई को आधा कर दिए ऊपरे हो गया, त्रिज्या को आधी कर दिया, त्रिज्या स्क्वायर में बढ़ेगा 1/4, 1/2 और 1/4 है तो ऊपर चल जाएगा, यानी कितना हो गया 2, यानी 2r हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट, सूत्र नहीं लिखना है। देखिएगा, ये तो अभी बता दिए 10 मतलब लगभग आपको 22 क्वेश्चन करवा चुके, पहलका में 10 को कराए थे और 11 का और दूसरा का पार्ट में 11, यानी 22 क्वेश्चन करवा चुके हैं। लगभग 100 कुछ क्वेश्चन है, 100 लगता 34 क्वेश्चन है, पूरा आपको हम करवा देंगे। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद की हो कि अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।